डे 9 में हमने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना सीखा था। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन सब इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने समझा। तो अब जब आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना जान गए हैं, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ये पता लगाना कि कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए सही प्राइस पर है या नहीं। और इसके लिए आज हम 3 सबसे पावरफुल टूल सीखेंगे। 3 ऐसे की फाइनेंशियल रेशियोज पीई, ईपीएस और आरओई जो आपको स्टॉक इवैल्यूएशन का मास्टर बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि कहीं ये स्टॉक महंगा तो नहीं है। इसका जवाब आपको एक सिंपल सा रेशियो दे सकता है। इसे कहते हैं पी रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पी रेशियो होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, जैसे हम ईपीएस भी कहते हैं। अभी ईपीएस पर डिटेल में आएंगे, पर अभी के लिए ये समझिए कि पी रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितना प्राइस पे करने को तैयार है। इसको ऐसे समझो, मान लीजिए 2 दुकानें हैं, दोनों साल का 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन पहली दुकान का मालिक उसके लिए 20 लाख रुपीस मांग रहा है और दूसरी दुकान का 10 लाख रुपीस। तो पहली दुकान का पीई हुआ 20 और दूसरी का 10। सिंपल। जनरली हाई पीई का मतलब होता है कि मार्केट को उस कंपनी से फ्यूचर में हाई ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन इसका यह मतलब भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड, यानी अपनी असली कीमत से महंगा है। और वहीं लो पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ता मिल रहा है, या फिर शायद कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई है। इसीलिए पीई को अकेले नहीं देखना चाहिए। हमेशा उस कंपनी के पीई को उसके इंडस्ट्री के दूसरे कंपनीज की पीई से कंपेयर करना जरूरी है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टीसीएस का शेयर प्राइस है 3000 रुपीस और उसका ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर है 150 रुपीस। तो पीई रेशियो क्या हुआ? 3000 डिवाइडेड बाय 150 यानी 20। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स टीसीएस की हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए 20 रुपीस पे करने को रेडी हैं। तो अब आपकी बारी। अपने डेमो अकाउंट में जाइए, कोई भी कंपनी सेलेक्ट कीजिए और उसका पीई रेशियो चेक कीजिए। देखिए आपको क्या समझ आता है। अभी हमने पीई रेशियो में एक टर्म यूज किया था ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। ये रेशियो पीई का फाउंडेशन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ईपीएस का फॉर्मूला है कंपनी का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बेसिकली ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ये किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नापने का सबसे आसान तरीका है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो कंपनी ग्रो कर रही है, अगर गिर रहा है तो यह चिंता की बात हो सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का साल का नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपीस और मार्केट में उसके टोटल शेयर्स हैं 1 लाख। तो ईपीएस कितना हुआ? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यानी 10 रुपीस पर शेयर। इसका मतलब कंपनी ने हर शेयर पर 10 रुपए का मुनाफा कमाया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सिर्फ 1 साल का ईपीएस मत देखिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पिछले कम से कम 3 से 5 साल का ईपीएस ट्रेंड देखिए। क्या ईपीएस हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है? यह एक हेल्दी कंपनी की निशानी है। तो अब आपके लिए एक और छोटा सा काम, अपनी फेवरेट कंपनी चुनिए और उसके पिछले 3 साल का ईपीएस कैलकुलेट कीजिए या ऑनलाइन चेक कीजिए। एक नोटबुक में उस ग्रोथ ट्रेंड को नोट कीजिए। आपको कंपनी की परफॉर्मेंस का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो पर आते हैं, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। सोचिए आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया। आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? यही ना कि आपके लगाए हुए पैसे पर बिजनेस कितना रिटर्न कमा कर दे रहा है। बस आरओई भी कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स के लिए यही काम करता है। आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। यह रेशियो बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल को यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। अगर किसी कंपनी का आरओई हाई है, फॉर एग्जाम्पल 15-20% से ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, वो शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छे से यूज कर रहा है। वहीं अगर आरओई बहुत लो है तो ये आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट है 50 लाख रुपीस और उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है 5 करोड़ रुपीस। तो आरओई कितना होगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि आता है 10%। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के लगाए 100 रुपए पर कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अब आपके लिए अगला एक्सरसाइज,
आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है उसके लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट से उसका आरओई कैलकुलेट कीजिए और फिर उसे उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के आरओई से कंपेयर कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कितनी एफिशिएंट है। तो अब हमने 3 पावरफुल रेशियो सीख लिए हैं, ईपीएस, पीई और आरओई। पर इनको अलग अलग देखने से बेहतर है इन तीनों को एक साथ यूज करना। यह आपको किसी भी स्टॉक की एक कंप्लीट पिक्चर देगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, सबसे पहले ईपीएस चेक करो, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या उसका प्रॉफिट पर शेयर बढ़ रहा है। स्टेप 2, उसके बाद पीई रेशियो देखो, क्या स्टॉक का वैल्यूएशन आसमान पर है या आकर्षक लग रहा है, इसे इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। स्टेप 3, फिर आरओई देखो, क्या कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, क्या वो शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। स्टेप 4, जब आप इन तीनों चेक से सेटिस्फाई हो जाएं, तब आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आज का फाइनल एक्सरसाइज, अपनी नोटबुक में एक स्टॉक का नाम लिखिए, उसका ईपीएस, पीई और आरओई तीनों कैलकुलेट करके लिखिए और नीचे 2 लाइनों में लिखिए कि इन रेशियोज से आपको उस कंपनी के बारे में क्या पता चला। यह प्रैक्टिस आपको बहुत आगे लेके जाएगी। चलिए आज के लेसन को समराइज करते हैं। हमने सीखा कि ईपीएस यानी प्रॉफिट पर शेयर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। पीई यानी प्राइस वर्सेस अर्निंग्स मार्केट वैल्यूएशन का आइडिया देता है और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को नापता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा इन रेशियोज को कंबाइन करके और उन्हें कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखकर ही कोई फैसला लेते हैं। आपने आज स्टॉक एनालिसिस के 3 बहुत जरूरी हथियार सीख लिए हैं। इन्हें यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगले लेसन में हम रेशियो से आगे बढ़कर कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तब तक इन मिनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में।